आपके जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जेस की। किसकी बात करते हैं? चार्जेस की। चार्जेस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। किससे नोट करते हैं? क्यू से। चार्ज की जो यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट। जो चार्ज की यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कूलम। कूलम को डिनोट किससे करते हैं? सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी। चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, जिसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। क्या होती है? कूलम। किससे नोट करते हैं? सी से। पहले समझो बाद में लिखना। डिनोट किससे करते हैं चार्ज को? क्यू से। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। अब देखो मैंने क्या बताया? 2 टाइप के बताए, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब क्या रखा हुआ है? सेम चार्जेस। क्या रखे हुए हैं? सेम चार्जेस। और क्या बोलते हैं इसको? सेम चार्जेस को लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर प्लस प्लस रखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेम चार्जेस। माइनस माइनस भी लिखा हुआ तो क्या होता? सेम चार्जेस। और क्या लिखा हो सकता है? लाइक चार्जेस। सेम चार्जेस हो और क्या हो? लाइक चार्जेस हो, ये हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। क्या वो करेंगे? रिपेल। सेम लिखा हुआ है, सेम का उल्टा क्या हो जाएगा? डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्जेस क्या हो गया? प्लस माइनस रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है? माइनस प्लस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट चार्जेस। क्या बोलेंगे? डिफरेंट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो एक होता है लाइक चार्जेस, तो डिफरेंट चार्जेस को और मैं क्या बोलता हूं? अनलाइक चार्जेस। क्या बोलता हूं? अनलाइक चार्जेस। बात समझ आ गई? चार्जेस को किससे नोट करते हैं? क्यू से। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। ठीक है। अब जो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब जो ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, इसके आगे किसका साइन लगा होता है? माइनस का साइन। किसका लगा होता है? माइनस। क्या साइन इंडिकेट करता है? वो चार्ज हमारे कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। अगर मैं इसके आगे पॉजिटिव लगा दूं तो ये किसका चार्ज हो जाएगा? प्रोटॉन का। किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तुम्हें याद रखना कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहां पे माइनस क्या शो कर रहा है? वो जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब इसमें जो फेमस चीजें पूछी जाती है तुम्हारे से पूछा जाता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? लेट्स सपोज ये कोई बकेट है, इस बकेट में अभी एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? ये कोई बकेट है, इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? ई। हाँ या ना? अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तो टोटल चार्ज कितना हो जाता? 2e। 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते थे 4e। ऐसा हो सकता है मैं इसमें बोलूं 4.5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता हूं मैं? नहीं तोड़ सकता। इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता। जैसे तुम केले ले जाते हो डजन में, तो 12 केले लेते हो, 13 लेते हो, 14 लेते हो, ऐसे बोलते हो कि 10.5 केले दे दे, नहीं होता ना। तो मतलब वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होएगा। क्या होएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग में होएगा 1 2 3 4, ऐसे 0.5 डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? n। कितने हो सकते हैं? n। तो q इजिकल टू में कितना आ जाएगा? ne। q इजिकल टू कितना आ जाएगा? ne। q क्या होता है यहाँ पे? टोटल चार्ज। q क्या हो गया? n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। e क्या होता है? e पे चार्ज। e पे चार्ज कितना होता है? अभी बताया था 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19।
आई बात समझ नहीं आई? तो फॉर्मूला क्या आ गया? Q इज इक्वल टू में Ne, Q इज इक्वल टू में Ne। अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है और गेन भी। जैसे ये बकेट थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें डाल भी सकता था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता था। अगर मैं इस बकेट में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इसमें चार्ज आता है पॉजिटिव। क्या आता है? नहीं, इसमें चार्ज आता है नेगेटिव। क्या आता है? डालने पे क्या आता है? नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा? बात समझ आई? टोटल चार्ज इस बकेट के अंदर कितना है? Q। कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? N। तो N, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? E। तो N पे कितना चार्ज होएगा? Ne। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? Ne। N क्या है यहाँ पे? E पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो, इस पे जब इलेक्ट्रॉन डल रहा है तो इस पे क्या साइन आएगा? माइनस। निकल रहा है तो क्या आएगा? प्लस। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस माइनस Ne। इसे ही बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई पर लेकिन क्वेश्चन जो इंटेक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें काम आएगा। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या है आपका? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कैलकुलेट करने हैं? इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसमें कैलकुलेट करना है? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो इधर, अब करना कैसे है? यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब Q काउंट करना है N या E? क्या कैलकुलेट करना है? N। क्या कैलकुलेट करना है? N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला इसने N। इन हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम। मतलब Q की वैल्यू कितनी दे दी? 1 कूलम। कितनी दे दी? 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब मेरे को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा? Q इज इक्वल टू में Ne। Q इज इक्वल टू में, Q कितना गिवन है यहाँ पे? 1। N कितना है? निकालना है। N को N लिख दिया। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हाई है ना? अगर मैं ये यहां मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। ये 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? प्लस 19। साइन क्या हो जाता है? कोई भी पावर डिनोमिनेटर से कहां जाएगी? न्यूमरेटर में। तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अभी साइन क्या? 10 की पावर माइनस 19। ऊपर गया तो कितना हो गया? 10 की पावर 19। 1.6 है, इसका डेसिमल हटाऊंगा, यहां पे कितना गया? 10। इसके पास कितनी जीरो है? 19। इसके पास कितनी है? 1। इससे एक जीरो ले ली तो ये कितना हो गया? 100 इंटू में 10 की पावर एक कम हो जाएगी, एक इसने ले ली थी, अपॉन में 16। 100 अपॉन 16 कितना होता है? 6.25। तो n कितना आ गया? 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाउ मेनी चार्ज कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला एक सीखा यहां से, क्या? Q इज इक्वल टू में क्या होता है? Ne होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q क्या होता है यहाँ पे? चार्ज। N क्या होता है? E क्या होता है? ठीक है। इसके बाद आती है आपकी बात करंट की। किसकी आती है? चार्ज को किससे नोट करते थे? Q से। करंट को हम डिनोट करते हैं I से। करंट को किससे नोट करते हैं? करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ, किसके थ्रू? थ्रू अ कंडक्टर। थ्रू अ कंडक्टर। कहीं पे भी आप ये वर्ड देख लो लिखा हुआ, क्या? रेट। क्लास 11 तो रेट का मतलब क्या होता है? वहां पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टू टाइम। बात समझ आया? करंट को किससे नोट करते हैं? I से। करंट को किससे नोट करते हैं? I से। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये कोई भी कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा क्या है? चार्ज है। ये चार्ज कितने रेट से फ्लो कर रहा है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? करंट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? तो फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है, अभी चार्ज की यूनिट देखी थी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम।
टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या आ गई? कूलम पर सेकेंड। और करंट की यूनिट क्या होती है? याद रखना, एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। सिंबल क्या हो गया? ए। सिंबल क्या हो गया? ए। इसे हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। अब तक दो फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला क्या देखा? Q इज इक्वल टू में NE। दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल टू में Q बाय T। कोई भी आपको न्यूमेरिकल करना है सोल्व, सबसे पहले जो भी गिवन डाटा है उसको नोट करोगे। गिवन डाटा का नोट करने के बाद जो भी फॉर्मूला उसमें लग रहा है वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका एग्जांपल, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। 0.5 ए लिखा हुआ है, देखो 0.5 ए लिखा हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? एम्पियर। मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? करंट की। किसकी दे रखी है? करंट की। मतलब आई कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। आगे क्या बोल रहा है? इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट्स। पर टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? सेकेंड में। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से। तो ये कितना आ गया? 600 सेकेंड। कितना आ गया? 600 सेकेंड। आगे क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ, मतलब क्या निकालना है? क्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्यू निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आई क्यू टी का। क्या होता है? आई किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन टी के। आई कितना गिवन है? 0.5। क्यू वी हैव टू फाइंड आउट, अपॉन टी कितना है? 600। तो 600 यहाँ डिवाइड में उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? तो क्यू कितना आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 6 5 30 0। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो क्यू कितना आ गया? 300 कूलम। एम्पियर किसकी होती है? करंट की। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। यूनिट लिखना पेपर में, यूनिट अगर भूल गए तो आधा मार्क्स गया। बात आई समझ में? आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? क्या? क्यू इज इक्वल टू NE, जो वो फॉर्मूला। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? NE। और इससे एक फॉर्मूला और निकाल सकता हूं, आई इज इक्वल टू में क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। तो यहां से भी क्यू का फॉर्मूला और क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। आई इंटू टी। वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है? जो भी न्यूमेरिकल में गिवन डाटा है उसको लिख लेना है। जो भी न्यूमेरिकल में गिवन डाटा है उसको लिख लोगे। अब तुम्हारे को जो करंट हो है ना, वो 2-3 लैंग्वेज में दे सकता है। किसमें? मतलब यूनिट होती है, एक होती है मिली एम्पियर, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? एम्पियर में। किस में कन्वर्ट करोगे? तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 की पावर -3 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 की पावर -3 से। अगर क्वेश्चन में माइक्रो में गिवन है, किस में गिवन है? माइक्रो में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर -6 से। बात समझ आई? मिली में किससे? 10 की पावर -3 से। माइक्रो में किससे? 10 की पावर -6 से। Got it? अगर ये दिया हुआ है 16 मिली एम्पियर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? बताओ। 16 इंटू -3 एम्पियर। अगर लिखा होता 24 माइक्रो एम्पियर, तो इसको मैं क्या लिखता? 6 एम्पियर। तो याद रखना किस में चेंज करना है? उसकी यूनिट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? यूनिट में। बात समझ आई? ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई इतनी बात समझ आई? इतना नोट डाउन करो। तो चार्ज हो गया और क्या हो गया? करंट। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछते हैं आपसे? डिफाइन 1 एम्पियर। क्या पूछता है? डिफाइन 1 एम्पियर, या लिख देगा डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। क्या डिफाइन करो? यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। अब देखो इसको कितना करना है मेरे को? 1 करना है। क्या करना है? 1। ये 1 कब होएगा? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूं? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन हाउ मेनी सेकेंड? इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। उसका हम क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्जेस? 1 कूलम ऑफ चार्जेस इन हाउ मेनी सेकेंड? 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। इसको हम क्या बोलेंगे?
1 एम्पियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए इधर ऐसे समझो, देखो ये दो पानी की बकेट है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है दोनों का। इसमें मान लो 1000 लीटर वाटर है, इसमें कितना वाटर है 1000 लीटर वाटर है। इसको मैंने नीचे से कनेक्ट कर रखा है। दोनों में कितना लीटर वाटर है 1000 लीटर वाटर है। कितना लीटर वाटर है 1000। इन दोनों बकेट को या इन दोनों टैंक को मैंने नीचे से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। टैंक को मैंने यहां से ओपन कर दिया, तो पानी कहीं से कहीं फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि इधर कितना है 1000, इधर भी कितना है 1000। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया 100। कितना कर दिया, ये कितना है 1000, ये कितना है 100। वाटर फ्लो करेगा कहां से कहां, 1000 से 100 पे, हायर से लोअर पे। ऐसी जो हमारा करंट होता है, क्या होता है करंट होता है, वो भी कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी आप सिंबल पढ़ोगे बैटरी का, किसका पढ़ोगे, तो एक ये साइन होता है, एक ये साइन होता है। जो ये बड़े वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, और ये जो छोटे वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जो ये बड़े वाला होता है इसको और क्या बोलते हैं पॉजिटिव, छोटे वालों क्या बोलते हैं नेगेटिव। तो जो करंट मूव करता है वो कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, लोअर टू हायर। बात समझ आई मैंने क्या बोला, वापिस सुनो। जो करंट है वो करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। किसके पास जाएगा, तो वो कहां से कहां मूव करेगा, लोअर से हायर। तो ये पेपर में डेफिनेशन आती है या पूछा जाता है कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, और या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, अपोजिट होती है करंट के डायरेक्शन के। अगर करंट यूं जा रहा है, करंट यूं जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, उसके अपोजिट। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि करंट कहां से कहां मूव करता है, हायर टू लोअर, बट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, लोअर टू हायर। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहां से जैसे पानी मूव किया, तो पानी मूव करने के लिए हमने क्या किया, पानी को क्या किया, कम किया। क्या किया, कम। ऐसे मुझे चार्ज को मूव करवाना है। किसको मूव करवाना है, चार्ज को। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को क्या कराना है, मूव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, वर्क। क्या करना पड़ेगा, वर्क। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, यहां पे कितना था वाटर 1000, यहां पे कितना था 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 900। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस। क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पे था 1000 वोल्ट, कितना था, यहां था 900 वोल्ट। तो इन दोनों एंड के बीच में जो डिफरेंस हो गया वो कितना का हो गया, 100 वोल्ट का। कितना हो गया, 100। जैसे बैटरी देखिए, सेल आते हैं, जैसे मैंने बोला ये सेल जो आपका है ये 3 वोल्ट का सेल है। कितने वोल्ट का सेल है, इस 3 वोल्ट के कहने का मतलब क्या है, इस कहने का मतलब है जो ये वाला एंड है पॉजिटिव और जो ये वाला एंड है नेगेटिव, इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 3 वोल्ट है। वो कितना है, अगर ये 1000 था, ये 1000 था, तो पानी मूव किया था नहीं। अगर मैंने ये 1000 वोल्ट कर दिया, ये भी 1000 वोल्ट कर दिया, तो करंट मूव करेगा नहीं। मतलब क्या हुआ, करंट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए, मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट मूव कर रहा है तो वहां पे क्या होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। वहां पे क्या होएगा, बात समझ आई क्या बोल रहा हूं भाई। अगर ये भी 1000 होता है, ये भी 1000 होता तो पानी मूव कर रहा था नहीं। ऐसी मान लो ये भी 1000 वोल्ट है, ये भी 1000 वोल्ट है, करंट मूव करेगा नहीं, क्योंकि क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, अगर डिफरेंस होएगा तो मूव करेगा, नहीं तो मतलब जहां जहां करंट होएगा वहां वहां क्या होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वहां वहां क्या होएगा, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब 0 है। कितना है, ये दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, जो ये हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से।
पोटेंशियल को हम किससे नोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू में W बाई क्यू। W क्या होता है यहाँ पे, वर्क, Q क्या होता है, चार्ज। वर्क की यूनिट पढ़ी है 9th क्लास में, क्या होती है वर्क यूनिट, जूल। क्या होती है, चार्ज की यूनिट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, क्या होती है, कूलम। तो क्या हो गया, जूल पर कूलम। और पोटेंशियल की और यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन, तो ये 1 वोल्ट कब होएगा, जब ये भी 1 होएगा और ये भी कितना होएगा, 1। तो डेफिनेशन क्या होगी बताओ, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move a 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another। आई बात समझ नहीं आई, पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पे जब लेके जा रहे हैं उस पे जितना भी वर्क हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। पर अभी मैं क्या बोल रहा था, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट, जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, तो V इक्वल टू क्या है, W बाय Q। ये 1 कब होएगा, जब ये भी 1 होएगा और ये भी कितना होएगा, 1। तो W मतलब जूल। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना चार्ज को लेके जा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज। कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं। तो टोटल 3 फॉर्मूले देख लिए हमने, कितने फॉर्मूले देख लिए, 3। पहला Q इज इक्वल टू में NE, दूसरा I इज इक्वल टू में Q अपॉन में T, तीसरा V इज इक्वल टू में W बाय Q। ठीक है, Q क्या होता है यहाँ पे, चार्ज, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E कितना होता है, ठीक है, और V क्या होता है, पोटेंशियल, I क्या होता है, करंट, करंट की यूनिट, चार्ज की यूनिट, कूलम, वर्क की यूनिट, टाइम की यूनिट, सेकेंड। ठीक है, अगर मिली एम्पियर में गिवन है, एम्पियर में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। माइक्रो एम्पियर में गिवन है, एम्पियर में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, -6 से। और टाइम मिनट में गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब बात आती है सिंबल्स की, किसकी बात आती है, सिंबल्स। सिंबल्स में सबसे पहले आता है तुम्हारा सेल, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। जो ये बड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, छोटे वाले क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ये किसका होता है, सेल का। किसका होता है, अगर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर दिए, क्या कर दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो प्लस से 60 है, एंड किस पे है, प्लस से 60 करके प्लस पे एंड मत कर देना। इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। क्या बोलेंगे, बैटरी क्या होती है, जैसे ये 3 वोल्ट की है तो 3 वोल्ट के 3 सेल लगा दिए, तो ये टोटल कितने वोल्ट की हो जाएगी, 9 वोल्ट की। कितने वोल्ट की हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्विच ओपन। स्विच ओपन का मतलब सर्किट अभी जो है वो ब्रेक है, सर्किट कैसा है, ब्रेक है। तो स्विच ओपन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ये होता है, और क्या होता है, ये भी होता है। ठीक है, ये सर्किट क्या है, अभी ब्रेक है। ये स्विच क्या है, ओपन। क्या है स्विच, अगर मैंने इसमें ये लगा दिया डॉट, क्या लगा दिया, डॉट, या इसको एक दूसरे से ज्वाइन करवा दिया, ये ऐसे, ये एक दूसरे को क्या कर गए, टच कर गए, तो इसको क्या बोलेंगे, स्विच क्लोज्ड। क्या बोलेंगे, स्विच क्लोज्ड। तो ये क्या हो गया, स्विच, स्विच क्या है, ये किसका हो गया, ओपन का, और ये किसका हो गया, क्लोज्ड का। ये वाले, ये ओपन के हो गए, ठीक है, और नीचे वाले किसके हो गए, क्लोज्ड के। किसके हो गए, क्लोज्ड के। नेक्स्ट इज बल्ब। नेक्स्ट क्या है, ये बल्ब का सिंबल होता है, ध्यान रखना। ये किसका होता है, बल्ब का। किसका होता है, बल्ब का। अब 2-3 वर्ड आ रहे हैं जो नहीं, अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके बारे में एक वर्ड आएगा, रेजिस्टेंस। क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है,
जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ से एल्पाइन स्कूल जा रहे हैं, तो एल्पाइन स्कूल के बीच में बहुत सारे ब्रेकर बना दिए। क्या बना दिए? ब्रेकर। तो ब्रेकर हमारी स्पीड का क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। स्पीड क्या कर रहे हैं? कम। तो वो ब्रेकर हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का। किसका काम कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का। बात समझ आई? वो ब्रेकर किसका काम कर रहे हैं हमारे लिए? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो करंट का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। करंट क्या कर रही है? अपोज। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी जो करंट का क्या करती है? अपोज। करंट का क्या करती है? अपोज। उससे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया? रेजिस्टेंस का। अब ये एक सिंबल ये होता है, ये बना लो चाहे ये बना लो, ठीक है, ये बना लो चाहे ये बना लो, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। एक क्या होता है? तो वेरिएबल का वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। जिसकी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं? जिसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो उसे हम कौन सा रेजिस्टेंस बोलेंगे? वेरिएबल। मतलब जैसे जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ना वो ओम होती है। क्या होती है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया ये 2 ओम का है। कितने ओम का है? तो ये हमेशा 2 ओम का ही रहेगा। कितने ओम का रहेगा? वेरिएबल क्या है? मैं अपनी नीड के हिसाब से इसका ओम क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। मतलब इसको मैं 2 ओम भी बना सकता हूं, 5 ओम भी बना सकता हूं, 100 ओम भी बना सकता हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। क्या होता है? रियोस्टैट। ध्यान रखना। तो सिंबल में हमने क्या क्या देखा? सेल देखा। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर दिया तो क्या कहलाएगा? बैटरी। ये क्या हो गया? स्विच ओपन, दिस इज स्विच क्लोज एंड बल्ब। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर वायर है, मैंने इसको वायर को कट किया, तोड़ा, तो ये क्या आ गया? यहाँ पे एक ज्वाइंट आ गया। क्या आ गया? ज्वाइंट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वायर ज्वाइंट। क्या बोलूंगा? वायर ज्वाइंट। कहां गया? तो इसको क्या बोलेंगे? वायर ज्वाइंट। ये था वायर ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? वायर क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज वायर क्रॉसिंग। ये हमारा क्या कहलाएगा? वायर क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वी, इसे बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। इसे बोलते हैं वोल्टमीटर। देखो दोनों बहुत काम किया है। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? एमीटर क्या होता है? जो मेजर करता है किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। किसकी मेजर वैल्यू करता है? करंट की। तो ये पहला पॉइंट एमीटर के बारे में याद होना चाहिए। किसकी वैल्यू मेजर करता है? करंट की। दूसरा पॉइंट क्या याद होना चाहिए? ये इसको हम लगाते हैं सीरीज में। किस में लगाते हैं? अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। क्या पढ़ेंगे? तो एमीटर सर्किट के साथ किस में लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। आते हैं वोल्टमीटर में, तो वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। किसको मेजर करता है? सेकंड। ये किस में लगा होता है? पैरेलल में। ये किस में लगा होता है? पैरेलल में। नेक्स्ट इज जी। जी क्या होता है हमारा? गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। किसको? स्मॉल करंट को। बात आई समझ में? तो हमने क्या क्या देखा आज? फर्स्ट चीज, एक फॉर्मूला जो ध्यान रखना है, पहला Q इजिकल टू क्या होता है? NE। दूसरा फॉर्मूला I इजिकल टू में Q बाय T। तीसरा फॉर्मूला V इजिकल टू में W बाय Q। Q में Q की यूनिट चार्ज कूलम। Q को चार्ज बोलते हैं। Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। N क्या होता है? E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ई पे जो चार्ज होता है माइनस, वो माइनस ही इंडिकेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ई का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आई क्या होता है? करंट। करंट की यूनिट क्या होती है?
एम्पियर। अगर पेपर में आ गया डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर मतलब इसको भी 1 करना पड़ेगा, इसको भी 1। तो क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन हाउ मेनी सेकेंड, 1 सेकेंड। V क्या होता है, पोटेंशियल। V क्या होता है, पोटेंशियल। क्या होता है, डेफिनेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसको लेके जा रहा हूं, चार्ज को। उस चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल सकता हूं, इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल। अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट को किससे लिखते हैं, V से। इसमें आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट। क्या आ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट क्या होएगा, W भी 1 होए और Q भी 1 होए। वर्क का मतलब, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। सिंबल, सिंबल किस किस के, ये किसका सिंबल है बताओ फटाफट, बल्ब का। ये सिंबल किसका है, बैटरी का। ये किसका है, एमीटर किस में लगा होता है सर्किट में, सीरीज में। किस में लगा होता है, सीरीज में। ये किसका सिंबल है, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। किस में लगा होता है सर्किट में, पैरेलल में लगा होता है। ये किसका है, गैल्वेनोमीटर का। ये क्या डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट ऑफ वैल्यू। आई बात समझ में, यहां तक के सारे इंटेक्स सारे क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट कल।